ETF या म्यूचुअल फंड कौन बेहतर है? क्या आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? लेकिन ये शेयर मार्केट के दो बेसिक टर्म्स जिसमें आजकल लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं, ETF और म्यूचुअल फंड में, कि इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करें या किस में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना सही होगा। क्योंकि आप भी इस तरीके के अगर कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं तो हाँ जी, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के वीडियो में हम इस तरीके की बेसिक चीज को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम ETF और म्यूचुअल फंड दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखें अपने इन्वेस्टमेंट करते समय। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ETF बेसिकली एक स्टॉक की तरह ट्रेड करने वाला कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स का ग्रुप है, जिसको कि हम एकदम स्टॉक्स की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं और इसको थ्रू आउट डे हम कभी भी खरीद और कभी भी बेच सकते हैं। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसको बेसिकली हम एंड ऑफ द डे ही ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा ETF और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस हो गया। ETF को आप थ्रू आउट डे कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, बट वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसको आपको एंड ऑफ द डे में ही खरीदना और बेचना होगा। ETF एक्चुअली ट्रेड लाइक स्टॉक्स, मतलब ETF को हम स्टॉक की तरह दिन में कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड को हम एक ही बार खरीद या बेच सकते हैं, वो भी जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद। तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इस के बेसिस पे ETF ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वो होगा कॉस्ट या फीस की। अगर हम इस बेसिस पे जाते हैं तो देखिए, बेसिकली ETF में लेस कॉस्ट या फीस होता है क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज नहीं है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज्ड है, इसके कारण उसमें कॉस्ट और फीस दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसके बेसिस पे भी ETF हमारा अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होगा, क्योंकि ETF को बेसिकली हम ₹50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ETF में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ₹50 से भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड 500 से स्टार्ट होकर के 3000, 5000, 4000 तक जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 500 से कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो इसके बेसिस पे भी हमारा ETF बेटर होगा एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। टैक्स और इफिशिएंसी के बेसिस पे भी देखते हैं तो ETF बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि अगर हम इसके बेसिस पे भी देखें तो ETF में जो हमारे टैक्सेस या चार्जेस हैं वो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड कम ही जाते हैं। अब बात करते हैं ETF और म्यूचुअल फंड दोनों में से कौन अच्छा है। देखिए, बेसिकली हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जिसके बेसिस पे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं ना। अब हमारा डिसीजन लेने का टाइम है, मतलब हमें ये डिसाइड करने का कि हम दोनों में से किस में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, आपको अगर कह सकते हैं कि कम टैक्स पे करना हो, आप टैक्स एफिशिएंट है, साथ ही साथ आपका कॉस्ट एफिशिएंट भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो आपके लिए ETF एक बेस्ट ऑप्शन है। मतलब थोड़े पैसे से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, आप जब भी चाहें खरीद बेच सके, साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपको टैक्स एफिशिएंट फंड भी मिले, तो आपके लिए ETF बेस्ट है। वहीं अगर आप कोई प्रोफेशनली मैनेज फंड चाहते हैं, साथ ही साथ आप अच्छी जॉब में हैं, तो आप हायर कोई भी फीस पे करने में बहुत इजिली इफिशिएंट हैं, तो बेसिकली आपके पास आपके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ETF और म्यूचुअल फंड दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं बिगिनर्स के लिए और खास करके अभी के टाइम में जो करंट एरा चल रहा है उसके ध्यान में रखते हुए ETF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मेरी वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट में लिखिए। कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज राइट इन कमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे। दो लोगों को पता है कि तीसरे को नहीं पता।